श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 12 फरवरी बुधवार माघ पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप से घर में इस जगह फेंक देना एक मुट्ठी धनिया। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे इतना पैसा कि संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों इस बार माघ पूर्णिमा बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों के बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को माघ पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। यह समस्या किस कारण से चल रही है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, ऋण दोष हो सकता है, शनि दोष भी हो सकता है, आपको मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। माघ पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। तो सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि इस एक मुट्ठी धनिया का उपाय रात के समय में ही किया जाएगा, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय में ही उत्तम होती है। अब हम समझते हैं कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से शाम का समय रहेगा। गुरुजी ने कहा है कि जब भी बुधवार माघ पूर्णिमा के दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चली आ रही है, कई बार प्रयास करते करते मेहनत करते करते थक जाते हैं लेकिन आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी करने का प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको धन की हानि हो रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको यह एक छोटा सा उपाय बुधवार माघ पूर्णिमा तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दे, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बरसती रहे, आपको कभी भी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि बुधवार माघ पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाला यह धनिये का उपाय आज हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया माघ पूर्णिमा की रात में इस जगह पर रख देना, एक महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ पूर्णिमा की रात कर लेते हैं। देखिए माघ पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है। इसलिए दोस्तों आपको यह उपाय बुधवार माघ पूर्णिमा की रात में ही करना है। आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है और एक शुद्ध घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है जहाँ पर आपकी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति है, उसके सामने आपको बैठ जाना है और आप अपना वह जो देसी घी का जो दीपक आपने लिया था आपने वह जला देना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है और फिर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है, लाल कपड़े पर यह एक मुट्ठी धनिया रखना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि वह आपके दुख दर्द संकट सारे हर ले। जितनी भी पैसे की समस्या आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, आपकी वह सारी दिक्कत वह सब संकट खत्म हो जाए और उस धनिया को रात भर वहीं माता लक्ष्मी के सामने ऐसे ही रखा रहने दे। अगले दिन सुबह उस धनिया को उठाकर लाल पोटनी में, लाल कपड़े में उसको बांधकर अपने धन की तिजोरी जो होती है जहाँ पर आप पैसा रखते हैं उस जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों यह धनिया माघ पूर्णिमा की रात में सिद्ध हो जाएगा क्योंकि यह माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित होगा और यह इतना खास है। माघ पूर्णिमा इस पे इतने तरह के शुभ योग बन रहे हैं
हैं यह धनिया अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में यह धन लाने का काम करेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप धनिया रखोगे उसके कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपके घर में पैसे की बरकत शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है। तो दोस्तों इसलिए इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी का उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली का पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, उसमें भी हम कौड़ी जरूर अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है यह माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं। कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं आती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती है और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी वास करती है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो आपकी तिजोरी धन से खाली कैसे रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं आएगी। जब आप माघ पूर्णिमा के दिन यह कौड़ी वाला उपाय और हरी इलायची वाला उपाय करेंगे। कौड़ी तो महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है, उसमें स्वयं महालक्ष्मी वास करती है। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसलिए जितनी भी सुगंधित वस्तु होती हैं जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, यह सारी चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती है। आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं इस बार माघ पूर्णिमा पर जरूर करिए और एक साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। एक साल भी नहीं लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय कर लिया और निष्ठा के साथ उपाय कर लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य साथ रातों रात चमक जाएगा। तो बहुत बार मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से कर्जा ना लेना पड़े, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपके भाग्य का ही आपको साथ मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय बहुत ज्यादा कारगर उपाय है। आपको इसमें कुछ चीजें लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही चीजें आपको लेनी है। उपाय आपने अगर माघ पूर्णिमा पर कर लिया तो भाग्य आपका चमकेगा ही चमकेगा, निर्धनता कभी लौट करके नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत कौड़ी आपको लेनी है। कौड़ी भी 2 रंग की होती है, एक पीले रंग की होती है और एक सफेद रंग की होती है। आप कोई भी कौड़ी यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आपको 5 हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक आप जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प है तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, इन्हें किसी बर्तन में आप रख लीजिए या मिट्टी का जो दीपक है उसके अंदर रख लेना। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी को रोली का तिलक करना है और रोली का तिलक करते समय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन प्रार्थना करनी है, मन ही मन कहते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर करिए। 5 कौड़ी के ऊपर जब आप तिलक कर लेंगे उसके बाद माँ लक्ष्मी को यह कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। और जो 5 हरी इलायची है वह भी माँ लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। घी का दीपक आप पहले ही जला करके रख देंगे और फिर आपको माँ लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। आपको यह मंत्र 11 बार बोलना है। मंत्र बोल देंगे, इसके बाद जो भी आप महालक्ष्मी को भोग लगाना चाहते हैं वह आप महालक्ष्मी को भोग लगाएं। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो खीर का भोग लगा दें, मिश्री का लगाना चाहते हैं तो मिश्री का लगा दें, कोई बतासे का लगाना चाहता है तो उसका भी लगा सकता है। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं यह चीजें महालक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में अगर मिश्री वगैरह ना हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए जब भी आप इस उपाय को करेंगे माघ पूर्णिमा की रात में, आपको यह उपाय जरूर कर लेना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और यह वही समय होता है जब माँ लक्ष्मी अपने भ्रमण पर निकलती हैं और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वह आपको वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी निर्धनता लौट करके नहीं आती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको करना क्या है? जो कौड़ी आपने पूजा में रखी है उन्हें ऐसे ही आप माघ पूर्णिमा की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को
मतलब हरी इलायची और कौड़ी को उठाना है। एक पीले रंग के या लाल रंग का कपड़ा आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। और माघ पूर्णिमा की रात यह उपाय बहुत ही छोटा सा जरूर है, लेकिन करके देखिए, 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी। बस सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता है, 7 पुश्तों तक करती है रुपयों पैसों पर राज। माघ पूर्णिमा का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशल कामना के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन यूं कहे कि 2025 में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में डाल दे यह एक चीज, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात माला माल हो जाओगे। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी के जल में गाड़ देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में अधिक धन लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव ही निवास करती है। भक्तों, तुलसी का पौधा हर घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य पूजा पाठ करके तुलसी को जल देते हैं। तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलाते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से उनको लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनाती है तुलसी माता को। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। भगवान विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दुख परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर के तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि यह देवी है। भगवान विष्णु
विष्णु की पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो आपका पूरा साल इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग मंगल से संबंधित रखता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं होते हैं, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि भक्तों, यह जो माघ पूर्णिमा है 12 फरवरी के दिन पड़ रही है, इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग अति पुरानी चुनरी तुलसी माता पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर जेवरी बढ़ाने के लिए 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन नई चुनरी ला करके उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो माघ पूर्णिमा या फिर किसी भी पूर्णिमा पर तुलसी को बदल देना चाहिए। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख से बीत जाता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और पूर्णिमा के दिन उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो होगा उस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख देना। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, दुकान, व्यापार, कारखाना है, तो आप उस सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान होता है उसके गले के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मारूफ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं
नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको माघ पूर्णिमा के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होती चली जाएगी। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल कभी नहीं देना चाहिए। और जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें, इस साल जो माघ पूर्णिमा है वह 12 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि श्री गणेश की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आपको बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी को समर्पित है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी आई हुई विपदा को हर लेते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित में, जन कल्याण में एवं जन सेवा करना। इसलिए आपके लिए जो भी जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं और एकदम सटीक जानकारी बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्तर के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मार उठ जाती है। तुलसी के पास मरूथलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उनके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। बल्कि मरूथलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इससे तुलसी माता के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना चाहिए और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप है। यह काले रंग का एक विशेष पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखोगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की नदी में पाए जाते हैं। इसलिए आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर सभी घरों में सर्वश्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अगर तुलसी के पास शालिग्राम रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत के सेवन से सभी बातों से मुक्ति मिलती है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रखें कि वह
असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर के नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा आवश्यक करना चाहिए। आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माता का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माता लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर के आएगी और आने वाले कुछ दिनों में आप धनवान बन जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको फरवरी के महीने से ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताए हैं उन उपायों को जरूर करें। यह उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। बहुत लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि हमने इस उपाय को किया तो हमें इस प्रकार के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि जो मनोकामना हमने मांगी थी वह भी पूरी हुई है। इसलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी पूजा पाठ करने का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माँ विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर आपने अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।